हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सेक्शन 425 से लेकर 440 तक हम डिस्कस करेंगे पीपीसी। देखें, जो सेक्शन 425 है ये है मिसचीफ के बारे में। मिसचीफ का मतलब क्या होता है? शरारत करना, इस तरह की हरकत करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। ठीक है ना, किसी को, वो चाहे किसी पब्लिक को नुकसान पहुंचे या लोगों को नुकसान पहुंचे। जैसे किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करना, किसी की प्रॉपर्टी में रद्दोबदल करना, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी प्रॉपर्टी को जला देना। ठीक है ना, ये इसको मिसचीफ। जैसे बचपन में आप लोग अक्सर जो है ना पड़ोसियों की घंटी बजा के भाग जाते हैं, तो ये भी मिसचीफ की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी। अब जनाब 4 to 6 में है, इसकी जनरल पनिशमेंट क्या है? जनरल पनिशमेंट तो 3 माह की कैद है या फाइन है या दोनों है। लेकिन अगर आप मिसचीफ करते हैं और उसके अंदर जो डैमेज है उसकी रकम जो है ना 50 रुपये या उससे ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में आपको सज़ा 2 साल की कैद या फाइन या दोनों पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप मिसचीफ करते हैं, इस तरह की हरकत या शरारत करते हैं, जैसे किसी जानवर को आप मार देते हैं या उसको पॉइजन दे देते हैं या उसको यूजलेस बना देते हैं, और उसकी जो अमाउंट है वो 10 रुपये से ज़्यादा है, तो उस सूरत में 2 साल की कैद, फाइन या दोनों पड़ेगा। उसके बाद है जनाब सेक्शन 429, मिसचीफ बाई किलिंग, मेमिंग और कैटल और वैल्यूएबल एनिमल्स। कोई ऐसा जानवर जो बहुत ही वैल्यूएबल है, लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे एलिफेंट है, कैमल है, हॉर्स है, घोड़ा है, ये कि भैंस है, गाय है, ये लोग अक्सर पाते हैं, इनका दूध इस्तेमाल करते हैं, इनका गोश्त हम खाते हैं। ठीक है ना, बैल वगैरह से हम काम भी करवाते हैं खेतों में। अगर इस किस्म के जानवर को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या ऐसा जानवर जिसकी कीमत जो है ना 50 रुपये से ऊपर है, तो उस सूरत में आपको 5 साल की कैद या फाइन या दोनों। अब यहाँ पे 50 रुपये की आप कीमत वगैरह देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, तो दरअसल ये बहुत पुराना कानून है, इस वजह से उस ज़माने में ये अमाउंट उस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट की थी। उसके बाद है जनाब सेक्शन 430, मिसचीफ बाय इंजरिंग एरीगेशन और डाइवर्टिंग वाटर। देखें, एरीगेशन का वो वाटर कैनाल है, आप उसको नुकसान पहुंचाते हो, उसको ब्लॉक कर देते हो। ठीक है ना, नालियाँ बनी होती हैं पानी की, ड्रेनेज की, उसको आप डैमेज करते हो, ब्लॉक करते हो, तो इस तरह की कोई हरकत करते हो। या ड्रिंकिंग वाटर है कोई, ठीक है ना, कोई नहर बह रही है पानी की जिससे जानवर पानी पीते हैं वगैरह, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उस सूरत में आपको 5 साल की कैद या फाइन या दोनों होगा। उसके बाद है जनाब अगर आप पब्लिक रोड, ब्रिजेस या रिवर्स या जो चैनल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उस सूरत में भी आपको 5 साल की कैद, फाइन या दोनों होगा। उसके बाद सेक्शन 432। अब इसमें यह है कि जो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम है आप उसको ब्लॉक करते हैं। कोई, यानी कोई एक ऐसा नाला बना हुआ है जिसके अंदर बरसात का पानी जाता है, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, तो उस सूरत में भी आपको 5 साल की कैद या फाइन या दोनों होगा। उसके बाद सेक्शन 433। अब इसमें यह है कि आप अगर जो लाइट हाउस है या जो सी मार्क है उसको नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है, तो उस सूरत में 7 साल की कैद या फाइन या दोनों होगा। उसके बाद अगर आप जनाब कोई पब्लिक लैंडमार्क है, उसका वो पब्लिक लैंडमार्क जो है ना वो तब्दील कर देते हो, मिसाल के तौर पर इफ़ समवन रिमूव्स अ गवर्नमेंट प्लेस्ड बाउंड्री स्टोन मेकिंग लैंड ओनरशिप अनक्लियर, दे कैन बी जेल्ड फॉर 1 ईयर। यानी एक सरकारी एक ज़मीन है या सरकारी, उसका एक उन्होंने मार्किंग की है कि ये यहाँ तक सरकारी ज़मीन है, लेकिन आप वो मार्क उसको हटा देते हो, तब्दील कर देते हो, तो ये भी जुर्म है। तो उस सूरत में आपको 1 साल तक कैद या फाइन या दोनों होगा। उसके बाद है सेक्शन 435। अब इसमें क्या है कि आप जनाब आग या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के ज़रिए कोई चीज़ को डैमेज करते हो, और उसका जो नुकसान है वो इतना होता है कि वो 100 रुपये या उससे ज़्यादा होता है अगर जनरल प्रॉपर्टी है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, तो 10 रुपये या उससे ज़्यादा नुकसान होगा, तो उस सूरत में आपको 2 साल की कैद होगी मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल कैद, और साथ में आपको एडिशनल जो है ना फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 436। इसमें यह है कि जनाब क्या करते हैं आप, कि आप कोई एक इस तरह की हरकत करते हैं कि फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करके इंटेंशन के साथ आप टारगेट करते हैं किसी जगह को, जैसे कोई मस्जिद है, कोई टेंपल है, चर्च है, या कोई एक रहायशी घर है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों को रखा जाता है, जैसे वेयर हाउस है, बैंक है, स्टोरेज फैसिलिटी है, तो उस सूरत में जनाब आपको उम्र कैद की सज़ा होगी सारी ज़िंदगी के लिए, या कम से कम सज़ा 3 साल, या जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक हो सकती है, और या आपको साथ में लाइबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद है जनाब सेक्शन 437 से लेकर 439 तक। अब इसमें यह है कि जो डेक्ड वेसल होता है, ऐसी जगह जैसे शिप वगैरह, अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो 10 साल की कैद प्लस फाइन। इसी तरीके से अगर आप उसी चीज़ को जो है ना कोई आग या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ डैमेज करते हो, तो भी आपको उम्र कैद की सज़ा होगी, और साथ में
10 साल की भी कैद हो सकती है और फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक रनिंग वेसल है जहाँ पे आप उसको जो है ना ग्राउंडेड कर देते हो सिर्फ़ इसलिए कि आपने चोरी करनी है या मिस एप्रोप्रिएशन करनी है, तो उस सूरत में भी 10 साल की कैद प्लस फ़ाइन होगा। इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते हो जो है ना एक्चुअली आप यानी तैयारी करके आए थे किसी को मारने का, किसी को नुकसान पहुँचाने का, लेकिन साथ में वो होता नहीं है, लेकिन आप चोरी क मिसचीफ़ कर लेते हो, हरकत इस तरह की शरारत करते हो, नुकसान पहुँचाते हो, तो उस सूरत में भी आपको 5 साल की कैद होगी प्लस फाइन पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।